हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल द जीनियस इंस्टीट्यूट में। आज की इस क्लास में आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं। इस टॉपिक का नाम है कैसे प्राप्त करोगे, हाउ टू फॉर्म। चाहे आपका सीबीएसई बोर्ड हो चाहे यूपी बोर्ड हो, 5 नंबर के क्वेश्चन आपके इससे बन सकते हैं। और हो सकता है कि इन 5 में से आपको कोई ना कोई इसी से नेम रिएक्शन भी आप, इसलिए आज का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पेपर के बहुत दिन ज़्यादा नहीं बचे हुए हैं, तो अनसॉल्व्ड में आपके 2018 से लगा करके 2025 तक जितनी भी आपकी हाउ टू फॉर्म वाली रिएक्शन है सारी मैं करा दूंगा, बशर्ते एक साथ मुश्किल हो पाएंगी। 2 वीडियो या 3 वीडियो में हम लोग आपको ये देंगे, 2 से 3 लेक्चर में आपको ये कंप्लीट करा देंगे 2018 से लगा के 2025 तक। तो सबसे पहले 2018 से शुरुआत करते हैं। 2018 से लगा करके 2025 तक की सारे आपके क्वेश्चन होंगे कैसे प्राप्त करोगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाउ टू फॉर्म। ठीक, ये जो लेक्चर है आपका दोनों ही बोर्ड के लिए है, चाहे आप सीबीएसई से हो चाहे आप यूपी बोर्ड, सब में ये आपके क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए कोई भी नज़रअंदाज न करना, पूरा का पूरा वीडियो जरूर देखना और उसको नोट कर लेना। 2-3 बार रिवीजन कर लोगे तो आपके सारे क्वेश्चन इससे सही हो जाएंगे। और यदि आपको ये लेक्चर यूजफुल लगे आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से तो सारे वीडियो, मेरे सारे लेक्चर जो है बहुत ही उपयोगी है आपके बोर्ड एग्जाम को देखते हुए। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो जरूर करते रहना और अपने दोस्तों को भी कहते रहना। थोड़ा से अगर हम आपको मेहनत कर रहे हैं तो आपके लिए, तो आप थोड़ा से मेहनत आप हमारे लिए भी कर सकते हो। तो सबसे पहला है आपका एथिल एल्कोहल से आपको बनाना है एसीटोन। सबसे पहला है एथिल एल्कोहल, एल्कोहल से आपको एसीटोन बनाना, एसीटोन। इंग्लिश में भी इसको हम लोग यही बोलेंगे, एथिल एल्कोहल से आपका एसीटोन। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, एथिल एल्कोहल का फार्मूला पता होना चाहिए भाई। तो यहाँ पर होगा CH3CH2OH, इसका कराएंगे ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन कराएंगे 2 बार लेके। यहाँ से H2O निकल जाएगा और H2O निकल जाएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पर लेते हैं एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट। ध्यान देना, मैंने लिया नहीं है, आपको बताता जा रहा हूँ, और आप इतना भी लिख दोगे तो भी आपकी रिएक्शन सही। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा COOH। CH2 ग्रुप आपका ऑक्सीडेशन के बाद अगर 2 बार करा रहे तो COOH में कन्वर्ट होगा, अगर 1 बार करा रहे तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। ये आपको ध्यान देना। इसके बाद फिर आपको क्या करना है, CaOH के होल ट्वाइस सेलेक्ट लाइम के साथ रिएक्ट करोगे तो भाई यहाँ से आपका निकल जाएगा H2O, 2 बार निकलेगा। ये बन जाएगा CH3COO का होल ट्वाइस, Ca बन जाएगा। थोड़ी सी लंबी रिएक्शन है, इसको यहाँ से ले लो, नहीं तो फिर मुझे एक बार भी मिटाना पड़ जाएगा।
अब जब इसको हीट करते हैं हम लोग तो ये आपका CH3CO ही बनता है और CaCO3 आपका निकल के। तो इस प्रकार से एथिल एल्कोहल से एसीटोन का फॉर्मेशन आराम से कर सकते हो। कैसे प्राप्त करोगे में एथिल एल्कोहल से एसीटोन, इस प्रकार से आप बना सकते हो। अब आपको बहुत सी रिएक्शन ऐसी मिलेंगी, कहेगा एथिल एल्कोहल से एसीटिक अम्ल बनाइए, तो आपको यही कर देना है। अगर आपसे कह दे कि एथिल एल्कोहल से कैल्शियम एसीटेट बनाइए, तो आपको इतना, मतलब एक रिएक्शन से आपको 2-3 टाइप की रिएक्शन आपको मिल जाएंगी। अगर लास्ट स्टेप में एसीटोन है, उससे पहले वाले स्टेप में कह दे तो समझ लो यही रिएक्शन करनी, बस पीछे वाले स्टेप को गायब कर देना है। समझ में आई बात? दूसरा नंबर है, सेकेंड नंबर है फिनॉल से पिक्रिक एसिड। फिनॉल से पिक्रिक एसिड, पिक्रिक अम्ल। तो पिक्रिक एसिड जब बनाएंगे फिनॉल से, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहां से फिनॉल लेना है और इसकी रिएक्शन नाइट्रिक एसिड से करा देना 3 टाइम लेकर, और यहाँ पर आपको कंसंट्रेटेड H2SO4, नाइट्रेशन है आपका भाई, फिनॉल का नाइट्रेशन है, आपको पढ़ाया गया है। और ये भी आपका कंसंट्रेटेड ही है। तो ये आपका यहाँ से OH रहेगा, इधर से 3 H निकलेंगे, यहाँ से OH निकलेंगे तो 3H2O बन जाएगा, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा एक NO2 यहाँ लग जाएगा, एक NO2 यहाँ लग जाएगा, एक NO2 यहाँ। इस प्रकार से इसको हम लोग कहते थे पिक्रिक एसिड। कहीं कहीं इसी का नाम 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल हो जाता है, TNP के नाम से भी आपको कहीं ना कहीं ये आपको मिलेगा। तीसरे नंबर में है फिनॉल से बेंजीन। फिनॉल से बेंजीन, तो फिनॉल है, ये हो गया। अब फिनॉल से बेंजीन बनाना है तो भाई इसकी रिएक्शन आपको जेडन पाउडर से कराना है। तब जेडन पाउडर से कराएंगे तो ये आपका बेंजीन बन जाएगा, और यहाँ पर जेडन ओ निकल जाएगा। फिनॉल से बेंजीन बनाना है तो फिनॉल की रिएक्शन जिंक डस्ट से करा देते हैं, जिंक डस्ट जब रिएक्ट होती है तो बेंजीन बन जाता है, और यहाँ पर जिंक ऑक्साइड से अलग हो जाता है। मजा आ रहा है? मजा आएगा, परेशान हो। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में धीरे धीरे आपको बताऊंगा, नो टेंशन, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं है। थोड़ा से होशियार बच्चे जो होते हैं वो कहते सर बहुत धीमा पढ़ा रहे हैं, तो धीमा ही सही, लेकिन उनको भी समझ में आना चाहिए जो हमारे बहुत पीछे बच्चे हैं बैठे। तो फोर्थ नंबर की रिएक्शन है मेथिल एल्कोहल से एथिल। मेथिल एल्कोहल से एथिल एल्को, कहीं कहीं कहेगा अभी दूसरी अभी और रिएक्शन मिलेगी तो एथिल एल्कोहल से मेथिल एल्कोहल भी कहेगा। तो मेथिल एल्कोहल का फार्मूला, मेथिल मतलब कि CH3OH। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसकी रिएक्शन हमें करानी है PCl5 से, तो CH3Cl आ जाएगा। जब भी PCl5 से कोई एल्कोहल रिएक्ट करता है तो एल्कोहल पूरा हट जाता है, उसकी जगह Cl आ जाता है। और जब ये आ जाएगा तो फिर आपको यहाँ पर रिएक्ट कराना है KCl से। जब KCl से रिएक्ट कराओगे तो CH3Cl हो जाएगा। फिर इसका भाई आप इसका आप रिडक्शन करा दोगे 4 लेकर के, ASN और HCl लेकर, तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा CH3
CH2NH2। अब जब ये आपका आया तो इसकी रिएक्शन भाई करा दो HNO2 से। तो जब HNO2 से करा देंगे तो भाई यहाँ पर आपका बन जाएगा CH3CH2OH, और बाकी क्या निकलेगा, N2 निकल जाता है, H2 निकल जाता है। इस प्रकार से अब देखो इसी से आपको कितनी रिएक्शन कहेगा, मेथिल एल्कोहल से आपको एथिलेमीन बनाने हैं तो आपको एथिलेमीन बनाना है, मेथिल एल्कोहल से मेथिल साइनाइड बनाना है तो आपके, ठीक है। पांचवें नंबर की जो रिएक्शन है, फिफ्थ नंबर की जो रिएक्शन है, फिफ्थ रिएक्शन है आपकी ऑक्जेलिक अम्ल से फॉर्मिक। ऑक्जेलिक ऑक्सेलिक अम्ल से फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। तो ऑक्सेलिक अम्ल से फॉर्मिक अम्ल बनाने के लिए भाई आपको ध्यान देना है, दो मेथड बताऊंगा, एक तो बिल्कुल शॉर्ट में बताऊंगा, एक आपको लॉन्ग बताऊंगा। जब शॉर्ट में बात करेंगे तो आपको क्या करना है, ऑक्सेलिक एसिड का फार्मूला होता है C OOH। आयरो के ऊपर आपको लिख लेना ग्लिसरॉल, ग्लिस, और यहाँ पर 110 डिग्री सेल्सियस कर देना है। और जब ये आपका बनेगा तो CH2OH, CHOH, CH2OH प्लस, अब यहाँ पर HCOOH, फॉर्मिक एसिड ही बनाना है इसलिए आपको, ठीक है। अगर इसको लॉन्ग में देखना है तो लॉन्ग में देखने के लिए देखिए CH2OH, CHOH, CH2OH, ग्लिसरॉल लेना है यहाँ पर, इसकी रिएक्शन HOCCOOH इसके साथ कराओगे, यहाँ से आपको निकलेगा H, यहाँ से निकलेगा OH, H2O निकल जाएगा, 110 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे, ये बना लेगा आपका CH2OOC, और ये हो जाएगा तुम्हारा COOH। नीचे कोई चेंजमेंट नहीं होना है तो CH2OH। अब यहाँ से CO2 निकाल देना है, ये वाला CO2 निकल गया। जब CO2 निकल जाएगा, CO2 निकल गया तो इसकी रिएक्शन मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, बन जाएगा CH2O और OCH, नीचे कोई चेंजमेंट नहीं, OH। अब H2O निकाल देना है, सॉरी H2O जोड़ देना है। जब H2O जोड़ देगा तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, OH यहाँ जाएगा, H यहाँ, CH2OH बनेगा, CHOH बनेगा, CH2OH बनेगा और HCOO। इस प्रकार से हम लोग ऑक्सेलिक अम्लों को लॉन्ग फॉर्म में कर सकते हैं और यहाँ पर ऑक्सेलिक अम्लों को फॉर्मिक अम्ल में शॉर्ट में भी कर सकते हैं। दोनों ही टाइप से ये आप कर सकते हो। इसके बाद अगला नंबर 6 नंबर की जो रिएक्शन है हमारी, देख लीजिए एक बार, घटा जा रहा हूँ थोड़ा सा, बाकी आप पॉज करके वीडियो को आप देख सकते हैं। अगला है आपका क्वेश्चन है 6 नंबर का, सॉरी 8 नंबर का क्वेश्चन है आपका, 7 हो गई है, 8 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर मैंने 5th रिएक्शन कराई है, 6 नंबर की, 6 नंबर की रिएक्शन है, बीच में छूट गई है, एक रिएक्शन हमारी छूट गई थी, फिनॉल से एनिलीन, फिनॉल से एनिलीन। मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है तो मैं पहले पेज में लिख लेता हूँ सारी रिएक्शन एक साथ, सबके नाम इसके बाद फिर यहाँ पर कराता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। फिनॉल है तो फिनॉल बार बार देखो फिर से आया फिनॉल, फिनॉल से एनिलीन बनाना है, बिना कुछ किए NH3 से रिएक्शन करा दीजिए,
तो यहाँ पर NH2 आ जाएगा और यहाँ से H2 इस प्रकार। फिर इसके बाद है आपकी 7वें नंबर की रिएक्शन है बेंजोइक अम्ल से बेंजेनामाइड। बेंजोइक अम्ल से बेंजेनामाइड। तो बेंजोइक अम्ल से बेंजेनामाइड का मतलब है ये आपका C OOH हो गया। बेंजेनामाइड बनाना है तो इसकी रिएक्शन आपको कराना पहले NH3 से। जब NH3 से कराओगे तो ये आपका बन जाएगा अमोनियम बेंजोएट। फिर इसको जब गर्म कर दोगे तो फिर आपको मिल जाएगा बेंजेनामाइड CONH2। H2O यहाँ से निकल जाएगा, H2O यहाँ से। इस प्रकार से बेंजोइक अम्ल से बेंजेनामाइड बना लेंगे। 8वें नंबर की जो रिएक्शन है वो है आपके बेंजोइक एसिड से बेंजल्डिहाइड। बेंजोइक अम्ल से बेंजल्डिहाइड। बेंजोइक अम्ल से जब बेंजल्डिहाइड की बात आती है तो आपको क्या करना है, बेंजोइक अम्ल का फार्मूला ऊपर है COOH। इसकी रिएक्शन आपको कराना है किससे, कैल्शियम एसीटेट से, सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। जब इससे कराएंगे तो ये आपका बना देगा, तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ C6H5COO का होल ट्वाइस Ca। अब इसकी रिएक्शन कराना पड़ेगा आपको HCOO का होल ट्वाइस Ca। कैल्शियम फार्मेट से कराना पड़ेगा। जब कैल्शियम फार्मेट से कराओगे तो फिर ये आपका बन जाएगा CH, दो अणु और CH CO3 के दो अणु, ठीक है, और इसके भी दो अणु, बैलेंस नहीं करना पड़ता है। 9th नंबर की जो रिएक्शन है आपकी वो है आपका बेंजेनामाइड से, सॉरी CH3CONH2 से CH3NH2, CH3NH2। जब इससे ये बनाएंगे तो आपको करना क्या है भाई, एक रिएक्शन होती है जिसे हम लोग हाफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन कहते हैं, वही रिएक्शन है ये CH3CO
चार्ज नहीं है, थोड़ा से मैं थोड़ा सा माइक हमारा बंद हो गया था, डिस्चार्ज हो गया था, इसलिए थोड़ा सा वीडियो को थोड़ा वो करना पड़ा हमें। चलिए इसके आगे आगे जो हम लोग की चर्चा कर, हमने आपको बताया था एथिल एल्कोहल से डाई एथिल ईथर बनाया था। इसके बाद हमारी जो रिएक्शन है नंबर 13 तक हो गया था, 14वां नंबर है आपका 14। कह रहा मेथिल एल्कोहल से मेथिल एल्कोहल से मेथिल एल्कोहल से बनाना एथिल एमीन। एथिल एमीन देखो मैंने अभी कहा था कि बीच का स्टेप भी पूछ सकता है, इसमें बीच का स्टेप भी पूछ लिया है। तो भाई बीच के स्टेप है तो जाहिर सी बात है CH3OH आ जाएगा, PCl5 से रिएक्शन कराओ, CH3Cl हो जाएगा, KCl से रिएक्ट कराओ, CH3CN आ जाएगा, अब चयन करा दोगे तो ये CH3CH2NH2 इस पर। इसके बाद 15 नंबर की जो रिएक्शन है वो है आपकी फार्मिक अम्ल से एसिटिक अम्ल। फार्मिक अम्ल से एसिटिक अम्ल। जब फार्मिक अम्ल से एसिटिक अम्ल बनाना होता है तो आपने क्या ले लिया, HC का ये आपका फॉर्मिक अम्ल। एक कार्बन बढ़ाना है आपको, जब एक कार्बन बढ़ाना होगा इसमें आपको क्या करना है, CaOH के होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस ले लिया आपने। CaOH का होल ट्वाइस ले लिया तो HC यहाँ पर बन जाएगा HCO का होल ट्वाइस Ca बन गया, HCO का होल ट्वाइस Ca बन जाएगा। और जब इससे आपका ये बन जाएगा तो फिर आपको बन जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड, ये हो जाएगा HCHO हो जाएगा। इसको जब हीट करोगे फिर इसकी रिएक्शन आपको करा देना CH3CHO से। जब इसकी रिएक्शन कराओगे आप ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक CH3Mg Br से कराओगे तो यहाँ पर बन जाएगा CH3CHO आ जाएगा। और जब CH3CHO आ जाएगा तो फिर यहाँ पर आप ले लेना तो CH3CHO। इसके बाद 16वें नंबर की जो रिएक्शन है आपकी, 16 नंबर की रिएक्शन है एसीटोन से मेस्टिलीन बनाना। एसीटोन से मेस्टिलीन बनाना। एसीटोन की 3 अणु लेना है आपको, CH3COCH3, इसको हीट कर देना है सांद्र H2SO4 लेके। तो ये आपका बेंजीन बन गया। एक CH3 यहाँ हो जाएगा, एक CH3 यहाँ हो जाएगा, एक CH3 यहाँ हो जाएगा, 3 H2O निकल जाएंगे, ये आपका कहलाता मेस्टिलीन। 17वें नंबर की जो रिएक्शन है वो है आपका डाई एथिल ईथर से एल्कोहल। डाई एथिल ईथर से एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल बनाना है। तो डाई एथिल ईथर का फार्मूला आपके पास CH3, या इसको मैं ऐसे ना करके C2H5O C2 करके जल की रिएक्शन करा दूंगा तो भाई 2 अणु आपका ये CH3CH2OH ही बनेगा आपका। इसके बाद आपका आएगा एथिल आयोडाइड से डाई एथिल ईथर। 18वें नंबर की रिएक्शन है यहाँ पर कर दे रहा हूँ। 18वें नंबर की रिएक्शन है एथिल आयोडाइड से डाई एथिल ईथर। डाई एथिल ईथर ये भाई विलियमसन संश्लेषण एक अपक्रिया होती है, वही है। ये हो जाएगा तुम्हारा CH3CH2 और I प्लस C2H5ON। ये आपका बना देगा C2H5O C2H5 यह हो जाएगा 2NaI। 19वें नंबर की जो रिएक्शन है भाई
19वें नंबर में है आपका डाई एथिल ईथर से एथिल एसीटेट। डाई एथिल ईथर से एथिल एसीटेट। जब डाई एथिल ईथर से एथिल एसीटेट बनाओगे तो C2H5O, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, एथिल एसीटेट, एसीटेट लाना है। क्या लाना है? एसीटेट लाना है। जब एसीटेट लाना है तो आप यदि इसका H2O के साथ रिएक्ट कराओ या फिर न कराओ, सीधे इसका ऑक्सीडेशन कराओ, दो अणु CH3COO के प्राप्त। फिर कराओगे CH3COOH आ जाएगा। फिर इसकी रिएक्शन C2H5OH से करा दोगे तो CH3COO, एथिल एसीटेट ही आपका बन जाएगा। हमें लगता है माइक हमारा फिर से बंद हो गया। चार्ज नहीं हमारा। हमारा थोड़ी माइक गड़बड़ है, इसलिए थोड़ा से मैंने वीडियो को रोक दिया यहीं पर। आप ये 19 रिएक्शन ही पूरी कंप्लीट कर लेना और उसी में आपको बहुत सारी रिएक्शन रिपीट भी हो जाएंगी। और इसके बाद फिर कल जो हम वीडियो डालेंगे उसमें ज़्यादातर टॉपिक हम कवर कर लेंगे। और कल का हो सकता है वीडियो दिन में आपका पड़े, अगर नहीं पड़ता है तो शाम को तो पड़ेगा ही पड़ेगा। धन्यवाद।